subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। पिछली बार हमने विभक्तियों के बारे में सोचा था। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये किस लिए इसका प्रयोग होता है, किस तरह से उसका अर्थ होता है, इसके बारे में हमने पिछली बार सोचा था। प्रथमा विभक्ति कर्ता करके, द्वितीय विभक्ति कर्म करके, तृतीय विभक्ति का मीनिंग क्या होता है या सेंटेंस में उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, ये भी हमने सोचा। अभी इसके बाद हम सोचने वाले वो है नाम। नाम किसको कहा जाता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, कोई भी चीज़ हो, उसको दिया हुआ जो नाम होता है उसको हम कहते हैं नाम। नाम ये जब बात आती है तब हर एक नाम के पीछे एक स्वर लगा रहता है, हर एक शब्द के पीछे स्वर लगा रहता है। जिस तरह से हम देखेंगे, देव एंडिंग को अ लगा तो कब जाकर देव शब्द पूरा बन गया, देव। इसलिए देव शब्द में एंडिंग जो होता है वो अ से होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अकारांत। अ से जिसका अंत होता है, यानी अ स्वर से जिसका अंत होता है, उसको हम अकारांत कहेंगे। इसलिए हम अकारांत पुल्लिंगी देव शब्द इस तरह से कहते हैं। दूसरा एक शब्द जो पिछली बार हमने देखा था, वन। वन एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने जो वर्ड लिया था, उसका भी एंडिंग अ से ही आता है। इसको हम उसको कहेंगे वन। अकारांत, अ से जिसका अंत होता है ऐसा वन शब्द, लेकिन अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द। तो हमने अकारांत पुल्लिंगी देखा, अकारांत नपुंसकलिंगी भी देखा, तो फिर स्त्रीलिंगी में क्या है? तो स्त्रीलिंगी, आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द संस्कृत में आता है। तो आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द किस तरह से होता है, तो वो हम सोचेंगे। वो है माला। माला एंडिंग किसके इससे होता है? आकारांत से होता है, आ से होता है। आ से जिसका अंत होता है वो आकारांत होता है। और ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है, वो स्त्रीलिंगी है संस्कृत में। जिस तरह से कला, लता, बाला, गीता, बहुत सारे गर्ल्स के भी नाम आकारांत से ही उनका एंडिंग हो जाता है। बहुत सारे, जैसे शाला, ये भी क्या है? आकारांत से एंडिंग हुआ। भाषा, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग, ऐसा हम उसको शब्द कहते हैं। इन सभी शब्दों की रचना विभक्ति के स्वरूप में ही होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस स्वरूप में ही सभी विभक्ति हमारी जाती है। इस तरह से हमने ये सोचा, अकारांत पुल्लिंगी देव शब्दों को एज ए डेमोन्स्ट्रेट करके हमने लिया। अकारांत नपुंसकलिंगी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने वन शब्द को लिया। अब हम जाकर आकारांत माला स्त्रीलिंगी शब्द, आकारांत स्त्रीलिंगी माला शब्द को डेमोन्स्ट्रेट करके उसके बारे में हम सोचेंगे। उसकी जो रूप है वो किस तरह से चलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं उसको एक समझाते वक्त आपको मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा किस तरह से है वो। तो हम स्टार्ट करेंगे माला शब्द को, जो आकारांत स्त्रीलिंगी है। अब ये आपके सामने माला शब्द का चार्ट पूरा दिया गया है। माला आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द। पहला माला, माले, मालाः प्रथमा। मालां, माले, मालाः द्वितीया। मालया, मालाभ्यां, मालाभिः तृतीया। मालायै, मालाभ्यां, मालाभ्यः चतुर्थी।
मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी, हे माले हे माले हे मालाः संबोधन। इस तरह से हम ये पूरा चार्ट देख भी सकते और उसको अच्छी तरह से उसमें कन्वर्ट भी कर सकते। यदि हमें इस माला शब्द को दूसरे कौन से भी शब्द में कन्वर्ट करना है तो भी हम कर सकते। जिस तरह से कला शब्द है, कला में यदि हमें कन्वर्ट करना है माला शब्दों को तो किस तरह से होगा? कला, कले, कलाः प्रथमा, कलाम, कले, कलाः द्वितीया, कलया, कलाभ्यां, कलाभिः तृतीया, कलायै, कलाभ्यां, कलाभ्यः चतुर्थी, कलायाः, कलाभ्यां, कलाभ्यः पंचमी, कलायाः, कलयोः, कलानां षष्ठी, कलायां, कलयोः, कलासु सप्तमी, हे कले हे कले हे कलाः संबोधन। इस तरह से ये पूरा चार्ट हम जब लर्न करेंगे, माला शब्द को हम डेमोन्स्ट्रेट रखेंगे और उसको अच्छी तरह से हम लर्न करेंगे तो ये पूरा हमें अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि हमें कौन सा भी वर्ड दिया, रमा दिया या तो शाला दिया, कौन सा भी वर्ड हम माला शब्द में कन्वर्ट कर सकते। नीचे अभी दिया गया ऐसा है कि रमानाम, छात्रानाम, भाषानाम, ऐसा कैसे में बदल होता है। उसमें एक बात आपको देखनी है कि जब र, रू, श, मैं फिर से बोलता हूँ, यदि कौन से भी वर्ड में र, रू और श ये जब आता है तब षष्ठी बहुवचन में जो माला नाम आता है तो उसमें जो न है वो न चेंज होकर बाण का न लगता है, बाण। इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा? रमाणाम, छात्राणाम, भाषाणाम, इस तरह से उसका बदल होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि किस तरह से अलग अलग रूप उसमें दिए गए, कौन से भी, बाकी सभी रूप उसमें ऐसे चलेंगे, लेकिन सिर्फ यही जो रूप है वो अलग तरीके से चलेगा। इस तरह से ये हमें रूप समझ में आ गए। यदि हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है और इसका एज अ होमवर्क करके हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको पक्का करना है तो पहले हमें माला शब्द लर्न करना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए माला शब्द को लर्न करने के बाद हम कौन सा भी शब्द इसमें से क्या कर सकते, अलग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बाला शब्द भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गीता शब्द भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसका उच्चारण, उसका लिखावट जो है, उसका स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए लर्न करते वक्त हमें सही तरीके से यदि हमें लर्न करें तो मुझे नहीं लगता कहाँ पे गलती होगी। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार माला शब्द बोल के दिखाता हूँ किस तरह से। माला, माले, मालाः प्रथमा, मालां, माले, मालाः द्वितीया, मालया, मालाभ्यां, मालाभिः तृतीया, मालायै, मालाभ्यां, मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः, मालाभ्यां, मालाभ्यः पंचमी, मालायाः, मालयोः, मालानां षष्ठी, मालायां, मालयोः, मालासु सप्तमी, हे माले हे माले हे मालाः संबोधन। इस तरह से यह आकारांत स्त्रीलिंगी माला शब्द को हमने अच्छी तरह से देखा और उसका अभ्यास किया। हमारे व्याकरण में 12 स्वर है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो उसमें से इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द नदी ये हम देखेंगे, लेकिन ये इकारांत ये दीर्घ इकारांत है,
इसलिए हम देखेंगे कि उसकी जो ये है नदी दूसरी मात्राएं आती। तो यहाँ पे हम देखते रहे कि किस तरह से वो बोलेंगे, किस तरह से वो भी लर्न करना है। नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्याः संबोधन। इस तरह से इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द नदी, ये भी हमने देखा। यदि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है तो ह्रस्व इकारांत भी होगा। तो वो कौन सा है वो हम देखेंगे। ह्रस्व इकारांत शब्द कवि शब्द को हम देखेंगे किस तरह से। कवि ही कवि, कवयः प्रथमा, कविं कवि कविन् द्वितीया, कविना कविभ्यां कविभिः तृतीया, कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी, कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी, कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी, कवौ कव्योः कविषु सप्तमी। हे कवि, हे कवि, हे कवयः संबोधन। इसमें हम दूसरा भी कन्वर्ट सकते हैं। ये लर्न करते वक्त बहुत मज़ा भी आती है, क्योंकि इस वक्त जिसको अपनी अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी हो तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। यदि हमने एक वर्ड लर्न किया तो बहुत सारे वर्ड सिमिलर आते हैं, जैसे कविभ्याम है, कविभ्यः है, कविनाम है, कविषु है, कव्यो हो। इसके जो प्रत्यय है वो प्रत्यय बहुत सारे सेम ही है, लेकिन जब लर्न करते हैं तब हमारी मेमोरी की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है और बहुत सारा कुछ हम ध्यान में ले सकते हैं। जिस तरह से इकारांत पुल्लिंगी शब्द हमने कभी देखा, उस तरह से इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द जो है वो मति है। मति का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट। इसलिए इंटेलेक्ट बढ़ाने के लिए हमें लर्न करना जितना हमारे मेमोरी में रहेगा वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको हम देखेंगे। मतिः मती मतयः प्रथमा, मतिं मती मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः पंचमी, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां षष्ठी, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु सप्तमी। हे मते, हे मति, हे मतयः संबोधन। इस तरह से ये मति शब्द हमें लर्न करना चाहिए और अच्छे तरह से पढ़ना भी चाहिए। जिस तरह से हमने इकारांत पुल्लिंगी, इकारांत स्त्रीलिंगी और इकारांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द देखा, उस तरह से अभी ये इकारांत नपुंसकलिंगी शब्द है जो है वारी। उसका मतलब होता है पानी, वाटर। तो पहला जो है वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः वारिणां षष्ठी, वारिणी, वारिणोः वारिषु सप्तमी। हे वारे, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधन। इस तरह से आज हमने 2 स्वरों का अभ्यास किया। उसमें 4 स्वर आते हैं। एक तो अ, जिस तरह से अकारांत पुल्लिंगी देव शब्द पिछली बार हमने देखा था। अकारांत नपुंसकलिंगी वन शब्द पिछली बार देखा था।
आज हमने आकारांत स्त्रीलिंगी माला शब्द को देखा, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी नदी शब्द को देखा, बाद में ह्रस्व इकारांत पुल्लिंगी कवि शब्द, ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंगी वारी शब्द, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंगी मति शब्द को हमने अच्छी तरह से उसका अभ्यास किया। ये यदि हम लर्न करेंगे तो ही हम 10th की एग्ज़ाम में अलग अलग वर्ड की जो पहचान है, ये कौन सा वर्ड आता है, ये कौन सी इसका स्थान क्या है, या कौन सा वर्ड इसमें आना चाहिए, तो ये बहुत मायने रखता है। इसलिए इसको हम यूज़ करेंगे, ये अच्छे से लर्न करेंगे, कन्वर्ट कर सकते तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये शब्द लिया, कवि शब्द लिया, तो कवि शब्द को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से कवि शब्द कवि ही शब्द है, हरि ही हरि हरयः प्रथमा हरिम हरि हरिन द्वितीया, इस तरह से हम आगे जाकर भी उसको अच्छे से क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। लेकिन मैं इतना ही आपको कहता हूँ कि ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हुए तो आपकी मेमोरी पावर भी अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात, ये आपने लर्न किया तो आपकी बोलने की जो शुद्धता है वो भी बढ़ती रहेगी। और ये कुछ विद्यार्थियों को बोलने में थोड़ा सा अटक जाते, तो ऑटोमेटिकली ये संस्कृत बोलने से उनकी भाषा शुद्ध होती। तो ये सारी बात आज हमने की, उसका अभ्यास किया, ये अच्छी तरह से आप करेंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो आज हमने देव शब्द, वन शब्द, माला शब्द, नदी, कवि, मति और वारी, इतने सारे शब्दों का अभ्यास किया। अगले टाइम जब मिलेंगे तब अगला एक नया टॉपिक लेकर हम उसके ऊपर अभ्यास करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जो भी हमारे शब्द है, जो हमने अभी पढ़ाई जिसकी की, ये यदि हमारे लर्न हो गए तो बहुत अच्छी बात होगी। और वो लर्न करने के बाद आगे जो हमें पढ़ाई करनी है वो बहुत सहजता से और सरलता से हम कर सकेंगे। यदि पहले हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ तो हम आगे जाकर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 10वीं कक्षा में भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण, ये सभी इसके ऊपर ही डिपेंड है। ये यदि हमारा लर्न होगा तो ही हम वो समझ सकते हैं। यदि अलग अलग रूप है, या तो रूप पहचानो करके है या समास करके है, यह समास भी हमें विभक्तियों का, ये विभक्ति अभी यदि ध्यान में आई तो ही हम समास भी क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसलिए इसके बारे में हमने आज सोचा, वो अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। आपको यदि ये लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करना, कमेंट्स देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल पर कमेंट्स पर डाल सकते हो, और वो उसके ऊपर हम सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।